जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहाँ पर प्रश्नावली 1.1 हमने देख ली थी और प्रश्नावली का नाम था संख्या पद्धति। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट हमने देख ली थी पिछली क्लास में। आज देखेंगे हम फर्स्ट पॉइंट या 1.2। आज फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, सत्य असत्य डिफाइन करना है और साथ में उसके जो कारण है उसको भी बताना है। तो फर्स्ट जो अपनी लाइन दे रखी है क्या है कि प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। क्या दे रखा है, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। क्या यही है क्या, प्रत्येक अपरिमेय क्या दे रखा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। अब देखो वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय प्लस अपरिमेय, यही होती ना। पहले यही बताया था फर्स्ट क्लास में जब परिचय हुआ था। तो वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय जो संख्या होती है, जो और बहुत सारी संख्याएं तो मिलकर बनी होती हैं, उनको क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है क्या, तो बिल्कुल हाँ होती है। और जो वास्तविक संख्या है वो परिमेय और अपरिमेय या परिमेय दोनों से मिलकर बनी होगी। तो ये अपना हो जाएगा सत्य। क्या हो जाएगा, सत्य। और क्यों, हमने देख लिया है कि जो अपरिमेय संख्या से मिलकर परिमेय संख्या से मिलकर क्या बनी होती है, वास्तविक संख्या। ठीक है दोस्तों, अब जो नेक्स्ट में अपना क्या है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है। ठीक है, जहां m प्राकृत संख्या है। देखिए ये संख्या रेखा अपनी, ठीक है, संख्या रेखा मान लीजिए, यहाँ मैं मान लेता हूँ 0 1 2 3 4 कुछ ऐसे करके अनंत तक। इधर होता है अपना -1 -2 -3 -4। अब 4 क्या रखा है, जो प्रत्येक बिंदु पर जो रूट m होता है, रूट m के रूप में होता है। प्रत्येक बिंदु कोई सा बिंदु रूट m होता है, पर जहाँ m प्राकृत संख्या होती है, नहीं ना, प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 4 5 ऐसे करके, पर इस संख्या रेखा पर तो माइनस भी आ रहा है ना, तो ये क्या हो गया, असत्य। ठीक है दोस्तों, अब सेकंड देख लिया हमने कि जहां m प्राकृत संख्या नहीं, कुछ भी हो सकता है, प्राकृत संख्या नहीं माइनस में, जबकि प्राकृत संख्या होती है वो 1 2 3 4 करके अनंत तक होती है। और इसमें संख्या रेखा पर तो माइनस में भी होते हैं, -1 -2 -3। तो ये जो सेकंड वाला कथन है वो क्या है, असत्य। अब थर्ड की बात करें तो प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। अब होता है क्या, पहले क्या देखा था कि परिमेय अपरिमेय से मिलकर क्या बनती है, वास्तविक संख्या। अब इसमें क्या दे रखा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। क्यों, आपको ये डिफरेंट है ना, यही पता लग गया। ठीक है, क्योंकि 5 में 1 छुपा होता है, पर 1 में 5 छुपा होता है क्या, नहीं ना। बस वही है कि दो चीजों से मिलकर क्या वास्तविक संख्या बनी होती है, पर क्या एक चीज में वास्तविक संख्या छुपी हो सकती है, अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या नहीं होती। तो सभी वास्तविक संख्या या परिमेय संख्या नहीं होती है, कहने का तात्पर्य इतना ही है। तो ये क्या हो गया, असत्य। ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन, पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है। क्या दे रखा है, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है। धनात्मक पूर्णांक जैसे ये अपनी लाइन है, संख्या रेखा है, जहां देखते हैं 0 1 2 3 4 और 5, और -1 -2 -3 -4 करके अनंत तक क्या होता है, अपरिमेय होता है। सबसे पहले तो अपरिमेय होता है क्या है, अपरिमेय में संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है ना, अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, जैसे 2 3 5 11 7, ये क्या है, अभाज्य संख्याओं का जो वर्गमूल होता है वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या। अब क्या बोल रखा है, तो अब डिफाइन ये करना है कि ये अपरिमेय होता है कि नहीं। अगर नहीं तो हमें
परिमेय संख्या के जो वर्गमूल हैं वो उसका उदाहरण देना है। तो बात तो यही कर रहे हैं कि परिमेय होता है क्या। अब ये होता है कि नहीं होता है, यहाँ देखेंगे। जैसे एक संख्या ले लेते हैं √1, √2, √3 और √4। देखो इसका वर्गमूल कितना होता है, एक क्या होता है, परिमेय। मतलब ये बात तो हो गई कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है, जबकि इसका जो धनात्मक पूर्णांक है इसका जो वर्गमूल क्या है, परिमेय। तो मतलब नहीं। अब बोल रहा है इसमें यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय है। ठीक है, नहीं तो हो गया अपने पास, कारण भी हमने देख लिया क्योंकि ये धनात्मक पूर्णांक है, 1 2 3 4 धनात्मक पूर्णांक। इसका होता है √2 का इस अपरिमेय होता है क्योंकि √2 का रूट करेंगे तो अपरिमेय, √3 का √3 अपरिमेय। अब देखें 4 रूट का तो इसका 2 और ये भी क्या है, परिमेय। तो दोस्तों फर्क सिंपल दिख रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका यहां लिख लेता हूं मैं, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, नहीं होता है। और अगर बात करें कि ये ऐसे उदाहरण दीजिए तो √1, √4, √9, √25 ये उदाहरण हो गए। ठीक है दोस्तों, ये अपने सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे जो फिफ्थ क्वेश्चन है, जिसमें अपने को दे रखा है क्वेश्चन है अपना, क्या दे रखा है, √5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ये निरूपित कैसे करते हैं ये अब इस क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक छोटी सी जो पिछली क्लासों में हमने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय, अगर वो अपने को ध्यान में है कैसे होती है तो ये जो √5 को निरूपित करना है वो आसानी से हो सकता है। तो इसको सब हम पाइथागोरस प्रमेय को समझेंगे होती क्या है और इसके ऊपर लागू होती है ये भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अपने को इतनी चीजें पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। अब ये हमेशा जो समकोण त्रिभुज होता है उसके ऊपर लागू होती है, जिसमें 3 भुजा होती हैं और कोण कितने का होगा, 90 डिग्री का, समकोण जिसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मतलब सबसे बड़ी भुजा के वर्ग, सबसे बड़ी भुजा के वर्ग हमेशा कर्ण क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, का वर्ग अन्य 2 भुजाएं, या तो इसको लंब मान लो या आधार, या बहुत बार इसको लंब माना जाता है और इसको आधार, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को कुछ भी मान सकते हैं। बट ये जो सबसे बड़ी भुजा है उसको क्या होगा, कर्ण। अन्य 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय का एक फॉर्मूला है, इसको हमेशा याद रखना है। अब अपने को क्या करना है कि √5 को निरूपित करना है। अब निरूपित करने के लिए संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो मैं ये आपको स्केल की सहायता से खींचना है। मेरे पास स्केल नहीं है अभी, तो उसके हिसाब से मैं सिंपल एक संख्या रेखा बना देता हूँ। संख्या रेखा बनानी मैंने ये वाली, ठीक है। यहाँ पर एक मिड पॉइंट ले लूंगा 0, इसके बाद 1, यहाँ 1 2 3 और 4, और ये माइनस में 1 2 3 ऐसे करके। अब √5 को निरूपित करना है। अब √5 को निरूपित करना है तो पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग यहाँ क्या, हम इसको क्या मान लेते हैं, कर्ण। अब अपने को कर्ण ये मान लिया मैंने, ये √5। अब इसके 2 टुकड़े ऐसे करूंगा कि एक टुकड़ा किसी का वर्ग हो, जैसे 4 और 1, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना।
और 4 किसका वर्ग होता है 2 का, तो ये 2 स्क्वायर और 1 किसका वर्ग होता है 1 का। क्या गया अपने पास रूट 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। अब ये मैं लंब मान लेता हूँ और ये मान लेता हूँ आधार, या मैं इसको आधार मान लेता हूँ, आधार और ये लंब, ठीक है। अब इसको क्या करना है √5 को निरूपित करना है। यहाँ मैं ले लूँ, ये क्या आ गया अपना 2 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए 2, ये खींची। इसके बाद एक अपना लंब 1 और ये 2, ये बाय डिफॉल्ट ये वाली लाइन बन जाएगी। इसको क्या माना हमने √5। आई बात समझ में दोस्तों, क्यों इसको हमने कर्ण माना था, तो अपने को आधार भी चाहिए और लंब भी चाहिए। आधार को जैसे मैंने 2 टुकड़े ऐसे करे जो किसी का वर्ग हो, तो 4 और 1। अब 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है ना, 2 और 1 का क्या होता है 1। अब आधार मैंने इसको मान लिया, लंब इसको मान लिया, मैंने इस संख्या रेखा पर इसको मतलब एक डायग्राम के हिसाब से आपको समझा दिया। अब इसको मैंने क्या माना था कर्ण, ये अपना लंब और ये आधार, ये लंब और ये आधार। अब अपने को निरूपित करना है। अब ये तो यहाँ पे, अब यहाँ कैसे आएगा, यहाँ कैसे आएगा देखो, एक प्रकार लेना है, प्रकार की सहायता से इसको और इसको यहाँ तक नापना है, ठीक है। एक प्रकार की सहायता से इसका नाम मैंने दे दिया OAB, क्या दे दिया OAB, तो AOB ये अपना त्रिभुज है, जहां पर हम क्या करेंगे √5 को निरूपित करेंगे। एक प्रकार की सहायता से इस वाली लाइन को क्या करना है नापना, और उस नाप को इस यहाँ पर इस रेखा पर यहाँ समथिंग यहाँ कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा अपना √5 जो संख्या रेखा पर निरूपित हो जाएगा। बस आज जो लास्ट क्वेश्चन था यही तक था, और जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे 1.3। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।